दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन को बदल देगी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम की नहीं। दोस्तों, कहते हैं इस जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म का फल कई जन्मों तक हमारी पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, परंतु इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हमारे पास आज जो कुछ भी है वह हमारे कर्मों की परिणाम है, और आगे जो भी भोगना पड़ रहेगा वो बुरे कर्मों का परिणाम होगा। दोस्तों, किसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है, आज एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, ये बात कुछ पुरानी है। एक गांव में रामू और बापी नाम के दो कौवा रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन रामू ने बापी से कहा, मित्र, ना जाने हमने पूर्व में कौन सी बुरी कर्म किए हैं जिसके कारण हमें कौवा का शरीर मिला है। बापी बोला, हाँ मित्र, इस शरीर में रहकर हमें ना तो खाने पीने का सुख है, ना मान सम्मान। भोजन के लिए भी हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी ठीक से पेट भी नहीं भरता, और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत की मिसाल दिया करते हैं, तू कौवा की मौत मरेगा। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए और इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। बापी ने भी अपने मित्र की बात का समर्थन किया। दोस्तों, अब तो फिर दोनों कौवे तीर्थ यात्रा करने के लिए चलते हैं। रास्ते का तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, पर भगवान के नाम का सहारा लेकर दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चलते जा रही थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ पर ठहर गए। भूख भी अब बहुत तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा कि एक गन्ने का खेत था जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहों को देखकर रामू के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख से हाल बेहाल है और सामने वाले खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चले एक दो चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। तब बापी नाम का कौवा बोला, अरे कैसी बातें करते हो, ठोडा साफ साफ बोलो। हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, और जब तक हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी नहीं सोच सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा और उल्टा पाप भी लग जाएगा। हमें इस समय शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना है। रामू बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, हम दोनों लोग इस सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। अब तो रामू और बापी दोनों कौवे गांव में पहुंच गए। गांव में भी दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे कि रामू नाम का कौवा एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन की थाल को सजा दिया। ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त था। जब वह भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में रामू ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से एक पूरी उठाकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कौवा ने मुंह डाल दिया है, तो राम राम करके उठ बैठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ये भोजन तो कौवे ने झूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भोजन जाओ उसी कौवे को खाने को डाल दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है, ये भोजन इसके ही भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन उसमें भी दया की भावना थी, इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से वो थाली का सारा भोजन कौवे को खाने को दे दिया। रामू नाम का कौवा भोजन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण ब्राह्मणी को खूब दुआएं दी और वापस उसी पैर पर आकर बैठ गया और अपने मित्र बापी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर बापी भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी उधर अपने घर में भोजन करने को बैठा था। इतने में बापी ने उसकी थाली में अपना मुंह डाल दिया और पूरी को मुंह में पकड़ कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कौवे की करतूत पर बड़ा गुस्सा आया। वो एकदम से क्रोध में भर गया। उसने लाठी उठाई और कौवे के पीछे से जाकर मारने लगा। जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का भार इतना तेज था कि कौवा वहीं की वहीं बैठा रह गया। उसकी पैर टूट चुकी थी।
फिर वहां से सरकता हुआ चलने लगा। उसने यह बात सपने में भी नहीं सोची थी कि ये पूरी खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी होगा ये तो पता था, पर इतना निर्दयी भी होगा ये बाप ही नहीं जानता था। उधर उसका मित्र रामू पेड़ पर उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफी देर हो गई, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर कि रामू बापी को तलाशने के लिए गांव की ओर गया। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र बापी दिखाई दिया, जो हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। रामू बापी की टूटी हुई पैर देखकर तो बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तब बापी ने रोते रोते सेठ का निर्दयतापूर्ण व्यवहार अपने मित्र को बता दिया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर कि रामू का खून खौल उठा, मगर वो कर भी क्या सकता था? वो एक मूक पक्षी जो ठहरा। बापी बोला, मित्र, मेरा जीना और ना जीना अब तो एक सा हो गया है। सेठ ने मेरी पैर तोड़ डाकर मुझे तीर्थों का भ्रमण करने से भी वंचित कर दिया। अब इस टूटी पैर के साथ मैं और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहां से ले चलो, अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। रामू जैसे तैसे करके बापी को वहां से लेकर आगे को गया और बापी एक शिकारी के जाल में फंसकर उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। रामू ने भी अपने मित्र के साथ प्राण त्यागना का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों कौवे शिकारी के हाथों अपना शरीर त्याग देते हैं। तीर्थों का भाव लेकर दोनों निकले थे, इसीलिए भगवान ने उनके आगे पीछे के सारे पापों को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा से रामू ने तो उसी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म ले लिया और बापी ने उसी सेठ के घर जाकर जन्म लिया। संजोग से दोनों के घर पहले से कोई संतान नहीं थी। काफी समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म दिया था। इस खुशी में सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, पूरे नगर की दावत की। अभी तो उसी का जश्न समाप्त भी नहीं हुआ था कि इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसके गोदाम में आग लग गई है। ये देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे उसके पत्नी के उपचार में लगने लगा। उधर रामू जब बेटा बनकर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र के घर में जन्म लेते ही ब्राह्मण को राजा के यहाँ के पद पर नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा का राजकाज बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का राजमंत्री बन गया था। इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बन गया था। उसने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दिए। उधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नाकारा निकला। सेठ की जो बच्चे कुचे धन कोष था, उसने जुआ मांस मदिरा में उड्ढा दिया। कुछ भी कहता तो बेटा उसे मारता पीटता और गालियां देता था। एक दिन तो नशे में उसने अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पाता था। सारे दिन घर में पड्ढा पड्ढा अपने कुकर्मों की सजा भोगता रहता था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमने ना जाने कौन से पाप किए हैं जिससे हमारे घर में ये कुपुत्र पैदा हुआ है। ऐसे बेटे से अच्छा मैं बिना संतान के ही ठीक था। दर्शक बंधु, सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है, तुमने एक कौवे को लाठी मारकर उसकी पांव तोड़ दी थी। शायद उसी पाप का हमें दंड मिल रहा है। कहते हैं कर्म लौट कर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली होती तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान दुख देने वाली हो, निकम्मी हो, तो समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों का हिसाब बराबर हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से सेठ अपने कर्मों को याद करके रोजाना तड़पता रहता था। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं और एक वीडियो में।